Hello everyone, myself Dr. Noorja, I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी वो है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। और आज हम अर्थशास्त्र के साथ राजनीति विज्ञान के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग या अर्थ ले लें कि अर्थशास्त्र का अर्थ या मीनिंग क्या है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र अर्थात धन से संबंधित विज्ञान को अर्थशास्त्र कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मनुष्य कैसे अर्न करता है, कैसे खर्च करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र धन से संबंधित शास्त्र है। क्या राजनीति विज्ञान का उसके साथ कोई संबंध है, समानताएं रखता है वो राजनीति विज्ञान के साथ? तो इसमें पहले अगली हेडिंग आप देख रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में समानताएं, सिमिलरिटीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें जो पहली समानता है कि ये दोनों ही विषय सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग है, अर्थात ये सिमिलरिटी इसमें विद्यमान है। इसमें दूसरा बिंदु जो है, दोनों विषय मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ मनुष्य चाहे राजनीति विज्ञान राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है और अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, लेकिन एक बात इनमें कॉमन है, समान है, वो है मानवीय क्रियाएं, कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें जो तीसरी बात आती है कि दोनों ही विषय मनुष्य के जीवन को उत्तम और सुखी बनाना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेकर मनुष्य को सक्रिय करके मानव जीवन को उत्तम और सुखी बनाना चाहता है। और अर्थशास्त्र धन को अर्न करने में, उसको खर्च करके, उसमें इन्वेस्टमेंट करके इस तरह की क्रियाओं के आधार पर मनुष्य का जीवन सुखी बनाना चाहता है। यानी सिमिलरिटी में हम इस पॉइंट को उजागर करते हैं कि ये मानव जीवन को उत्तम और सुखी बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसमें जो चौथी बात आती है, दोनों ही विषयों को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की केंद्रीय विषय वस्तु अलग है, लेकिन अध्ययन की पद्धतियाँ, अध्ययन की मेथोडोलॉजी, अध्ययन के टूल्स दोनों के एक समान है। और अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन सामग्री भी एक दूसरे को उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए ये दोनों विषय अध्ययन की दृष्टि से इनको अलग अलग किया जाना संभव नहीं है आधुनिक काल में। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पांचवा और अंतिम बिंदु आता है कि समाजवाद, पूंजीवाद, सार्वजनिक राजस्व। ये जो विषय हैं, अगर हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं इन विषयों को, तो ये विचारधारा के रूप में हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में भी इन्हीं विषयों को पढ़ाया जाता है। तो जो आइडियोलॉजिकल बेस जो आधार है, जैसे इसमें सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक फंड्स हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान विषय में भी पढ़ाई जाती हैं और अर्थशास्त्र में भी पढ़ाई जाती हैं। अतः ये जो टॉपिक हैं वो दोनों विषयों में समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। ये कुछ सिमिलरिटीज़ या समानताएं हमने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में पढ़ी। इसमें जो अगली हेडिंग जो आती है वो है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में असमानताएं। समानताओं का अध्ययन करने के बाद लगता है कि हाँ, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनको एक दूसरे से भिन्न करती हैं, अलग करती हैं। और इन बिंदुओं को आप 5 बिंदुओं के आधार पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अध्ययन विषय में अंतर, यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्ययन विषय में अंतर है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की गतिविधियों का
अध्ययन करता है। अर्थात अध्ययन विषय के संबंध में दोनों में अंतर है। दूसरा बिंदु इसमें आता है दूसरा अध्ययन विषय में अंतर के बाद इसका दूसरा बिंदु है उद्देश्य संबंधी अंतर। उद्देश्य संबंधी अंतर के अंतर्गत अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संबंध में करता है। इसके लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, यानी जो केवल अर्न कर रहा है वही व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति के मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है और इसमें वो सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो राजनीति में भाग लेना चाहते हैं और जो नहीं लेना चाहते। ऐसा नहीं है कि वह कुछ लोगों को छांट कर अपने विषय के अध्ययन का उद्देश्य उसे बनाए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो केवल आर्थिक दृष्टि से जो लोग अर्थ या धन कमा रहे हैं वो उसका उद्देश्य वही है, उन्हीं का अध्ययन करेगा। जबकि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसा नहीं है। अतः यह दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर इसमें है प्रकृति संबंधी अंतर। अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक है। अर्थात जो भी आर्थिक दृष्टिकोण वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है वो केवल वर्णन के रूप में ही प्रस्तुत करता है। जबकि राजनीति विज्ञान आदर्श और यथार्थ दोनों से संबंध रखता है। अर्थात इन दोनों में प्रकृति संबंधी अंतर है। इसी में चौथा जो बिंदु आता है वो है क्षेत्र संबंधी अंतर। क्षेत्र संबंधी अंतर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो मनुष्य के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी क्रियाओं का अध्ययन करना है जो राजनीति विज्ञान और राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उन सारी क्रियाओं का ये अध्ययन करता है। जबकि अर्थशास्त्र जो है वो केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, ये संकुचित है। इसमें पांचवा बिंदु आप देख रहे होंगे साध्य एवं साधन का अंतर। साध्य एवं साधन से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान साध्य है और अर्थशास्त्र साधन। अर्थात अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और इस अध्ययन के माध्यम से वो व्यक्ति को क्या करता है, साधन प्रोवाइड करवाता है। जबकि राजनीति विज्ञान क्या है, गोल है, साध्य है। अर्थात साध्य एवं साधन को लेकर दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट है। ठीक है, ये थे 5 बिंदु असमानताओं के। यानी पहला हो गया अध्ययन विषय में अंतर, दूसरा उद्देश्य संबंधी अंतर, तीसरा प्रकृति संबंधी अंतर, चौथा क्षेत्र संबंधी अंतर और पांचवा अंतिम हो गया साध्य एवं साधन संबंधी अंतर। ये अंतर के बाद में ये बात साफ है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के मध्य जो डिफरेंसेस हैं उनको हम इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक और हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी निर्भरता को लेकर, कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतने अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये दोनों विषय विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये अध्ययन सामग्री के आधार पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य जो समन्वय है उनको लेकर एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करते हैं। अतः ये जो बिंदु हैं ये बिंदु स्पष्ट करते हैं
कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र कुछ बिंदुओं पर अलग ज़रूर है, लेकिन इस अंतर के कारण उनमें आपसी अंतर निर्भरता समाप्त नहीं होती। अतः ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम अगली क्लास में अगले टॉपिक और अगली यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।